नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके संगीत की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी और आप काफी मन लगाकर संगीत सीख भी रहे होंगे। मेरा सिखाया हुआ आपको समझ आ रहा होगा। किसी प्रकार की कमी लगती है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या आपको कमी लगी, क्या समझ में नहीं आया। वो चीज मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूँ। तो साथियों, इसी प्रकार अपना सहयोग देते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों का सहयोग ही हमारे लिए हिम्मत का काम करता है। या यूँ कहूँ कि मैं आपका जो सहयोग है, आपका शेयर है, लाइक है, कमेंट है, आपके व्यूज हैं, ये चीजें हमारे लिए ग्लूकोज का काम कर रही है। हमें एनर्जी मिल रही है इन चीजों से, हम मोटिवेट हो रहे हैं और वीडियोस बनाने के लिए, आपके लिए और अच्छा अच्छा नया इकट्ठा करें और आपके सामने परोसें नया नया ला करके। तो आज दोस्तों मैं आपसे कुछ संगीत के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। आज कुछ संगीत को आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सीखेंगे, यानी उसे जानेंगे थोड़ा सा और उसकी गहराई को जानेंगे। तो अब देखा जाए तो संगीत की कला, ये कला अनंत है दोस्तों। संगीत की पढ़ाई, संगीत की शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई हमारी नॉर्मल पढ़ाई जो पढ़ते हैं स्कूल में, क्या वो कभी पूरी होती है? वो नहीं होती। तो इसी प्रकार दोस्तों, ये जो संगीत की पढ़ाई है ना, ये भी कभी पूरी नहीं होती। जितना इसमें डूबते जाओगे उतना ज्ञान मिलता जाएगा। या मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि संगीत है एक अथाह गहरा सागर है, एक समुद्र है। सागर कहें तो अच्छा, ज्यादा अच्छा होगा। संगीत एक गहरा सागर है, जितना हम इसमें डूबते जाएंगे उतना ज्ञान पाते जाएंगे और अनुभवी बनते जाएंगे। हमें और गूढ़ ज्ञान, गूढ़ अनुभव मिलता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जनरली हमारे पास इच्छुक, संगीत सीखने के इच्छुक लोग आते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि सर ये हारमोनियम सिखाते हो आप, इसमें कितना समय लगता है सीखने में। मैं बिल्कुल आपकी सरल भाषा में आपसे जो नॉर्मल आप बात करते हैं ना, उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। मैं भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी बात आसानी से समझ आए। हर प्रकार का इंसान, हर जाति का, हर संप्रदाय का इंसान, हर प्रकार की भाषा बोलने वाला इंसान आसानी से ये मेरे वीडियो है उसकी समझाई हुई बातों को आसानी से समझ सके, इसलिए मैं थोड़ा सा सरल भाषा का यूज कर रहा हूँ दोस्तों। भारी भरकम शब्दों का यूज मैं कर सकता हूँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तो समझो। लोग नॉर्मल आके पूछते हैं, भाई सर ये संगीत है, बाजा है, बाजा हारमोनियम, नॉर्मल इसको बाजा कहते हैं ऐसी भाषा में, भाई ये बाजा सीखने में कितना समय लगता है। तो मैं एकदम से तो उनको अगर ये कह दूंगा कि इसमें तो बहुत टाइम लगता है, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल लगते हैं, तो जनरली क्या होता है, आदमी का मनोबल टूट जाता है। वो तो ऐसे ही छोड़ देता है, अरे यार इतना टाइम कौन देगा, कौन सीखेगा इसको, इतना टाइम लगता है इसमें सीखने में। तो बहुत ये तो तसल्ली का काम है जी, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, आप बता रहे हो इतना टाइम थोड़ी लगता होता है। कोई साल से महीने में आने वाली चीज है तो बता दो, हम सीख लेते हैं। तब उनको ये चीजें समझानी पड़ती है कि भाई देखो ये कला है, इस कला को सीखने में समय लगता है। इसमें चाहिए क्या, सबसे पहली चीज चाहिए सब्र, पेशेंस, तसल्ली। एकदम से जल्दीबाजी नहीं, तसल्ली, सब्र से सीखो। सब्र रखोगे तो आ जाएगी वो चीज, और जल्दीबाजी करोगे तो नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज है तसल्ली, और उसके बाद है हमारी प्रैक्टिस, रियाज, या कहें तो मेहनत। कितनी प्रैक्टिस करते हो आप, कितना रियाज करते हो, कितना समय देते हो इसको आप। दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करते हो, 2 घंटा करते हो, 4 घंटा करते हो, 15 मिनट करते हो, 20 मिनट करते हो, या आधा घंटा करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिस प्रकार की आप प्रैक्टिस करोगे उस तरीके का आपको ज्ञान आएगा। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा ही आप सीख पाएंगे। और नेक्स्ट चीज, थर्ड नंबर पे चीज आती है क्या, कैचिंग पावर, यानी हमारी पकड़। संगीत में हमारी पकड़ कैसी है, हम कितने समय में पकड़ पाते हैं, इसमें अपनी पकड़ जो है कितने समय में बना पाएंगे। एक तो स्टूडेंट वो होता है
जिसे हमने एक बार चीज समझाई उसे एक बार में समझ आ गई, और एक स्टूडेंट वो होता है जिसे हमने 5 बार समझाई 5 बार में समझ पाया। एक स्टूडेंट वो होता है जिसे हम 20 बार बताएंगे तो भी समझ में नहीं आता। ढीठ प्रवृत्ति का, मोटे दिमाग का, इसको हम कहते हैं। ऐसे आप नहीं है, मुझे पता है, आप जल्दी सीख जाएंगे। अगर आपका मनोबल अच्छा है, मेहनत है आपकी, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। 3 चीजें मैंने आपको बताई। चौथी चीज, अगर आप किसी वाद्य यंत्र को सीख रहे हैं ना, या हम गाना भी सीख रहे हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लेना जरूरी होता है। वहां पे हमको जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां हमारे पास सामने गुरु नहीं बैठा होगा तो बताएगा, ये चीजें हमारी प्रैक्टिस करवाएगा। गुरु तो आपको वीडियो पे बता के जा रहा है, भाई बेटा ये चीज ऐसे है, ऐसे बजेगी, ऐसे बजा लो। तो उसके लिए आपके पास अपना वाद्य यंत्र होना चाहिए, अपना साज आपके पास होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, साज, ये तबला है, हारमोनियम है, ये आपके पास होना चाहिए। आप जो भी सीख रहे हो, तबला सीख रहे हो तो तबला आपके पास होना चाहिए, हारमोनियम सीख रहे हो तो हारमोनियम आपके पास होना चाहिए, गाना सीख रहे हो तब भी आपके पास हारमोनियम होना चाहिए, ढोलक सीख रहे हो तो ढोलक लो। थोड़ा कठिनाइयों से लड़ करके, थोड़ा मुश्किलों से लड़ करके, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, थोड़ी स्ट्रगल करो, थोड़ा अपना एफर्ट लगाओ, थोड़ा कुछ भी करके अपना साज बनाओ, अपना साज लो, तब आप संगीत जल्दी सीख पाओगे। किसी के गुरु के पास जाकर के भी अगर आप सीखोगे ना, तो भी आपको साथ तो लेना ही पड़ेगा। घर पे प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रैक्टिस भी तो करनी है, इसके लिए आपको साथ लेना पड़ेगा। तो चौथी चीज हो गई आपकी साज, और 5वीं चीज है एकांत। यानी जहां भी आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, वहां एकांत का वातावरण हो, प्राइवेसी हो। प्राइवेसी से मतलब है जहां शोर शराबे वाला माहौल नहीं हो, जहाँ पे शोर शराबे वाला वातावरण बिल्कुल ना हो, ऐसा माहौल आप चुनो। एकांत में लेके बैठो जहाँ पे शोर नहीं हो रहा हो, किसी बंद कमरे में बैठ जाओ जहाँ पे शोर नहीं हो। आपका शोर बाहर ना जाए, बाहर वाले परेशान ना हो आपके खटपट से, सारे काम गा रहे हो उनसे, और बाहर का शोर आपको परेशान ना करे, इरिटेट नहीं हो आप। ऐसा वातावरण चुनो, ऐसी जगह चुनो। और आप अगर किसी अच्छे इलाके में रहते हो, पहाड़ी इलाके में रहते हो, या कहीं भी रहते हो, आप पार्क में बैठ सकते हो। पार्क में होती है प्राइवेसी, मिल जाती है, पार्क में बैठ के प्रैक्टिस कर लो। आप अपने घर की छत पे चले जाओ, कहीं भी प्रैक्टिस करने को ना मिले ना, तो आप अपने घर की छत पे चले जाओ, वहां कर लो। और फिर भी ना मिले तो किसी बंद कमरे में बंद हो जाओ। पहाड़ों में रहते हो तो पहाड़ों में तो बहुत जगह होती है, बहुत अच्छा वातावरण होता है, और वहां बहुत अच्छा मन भी लगता है प्रैक्टिस करने में दोस्तों, बहुत अच्छा वातावरण होता है पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए। हमारे जैसे तरसते हैं उस इलाके में जाने के लिए, उन वादियों में जाने के लिए। आप तो उन वादियों में रहते हो, तो आप आराम से उस चीज की प्रैक्टिस कर पाते हो, कर लो। 5 चीजें बताई, इन 5 पॉइंट्स पे आप ध्यान देना। और चीज आपको एक बताता हूँ, मैं भूल गया था बताना आपको। आपको मैंने ये तो बता दिया संगीत गहरा सागर होता है। अब आप कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खाली नॉर्मल शौकिया तौर पे सीख रहे हैं, जी हमको तो गाना बजाना सीखना है, वो थोड़ा बहुत हमको कोई राम भजन कर ले, हम अपना कोई भजन पानी हो जाए हमारा। जो वृद्ध लोग हैं खासकर, तो जो अपने गृहस्थी से निवृत्त हो चुके हैं, अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब हम फ्री हैं। अब फ्री है तो भाई कोई राम भजन कर ले, कोई ऐसा सीख ले हम। तो गुरु जी हमको कोई सोखा सोखा कुछ ऐसा सिखा दो भाई, जो हम राम भजन अपना करना स्टार्ट कर दें, अपना कोई हरि कीर्तन करें, अपने राम नाम जप करें, मंत्र जाप करें, ऐसा कोई सिखा दो हमको जो मीठा मीठा हम सीख सके। और कुछ ऐसे होंगे जो ज्यादा सर, हमको सर ज्यादा नहीं गाना है, हमको ओनली बस फिल्मी गाने गाने हैं, कोई फिल्मी गाने हम गा सके, ऐसा हमको सिखा दो। ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं हो, हमारे लायक कोई प्रोसेस ऐसा है तो बता दो। और कुछ ऐसे होंगे कि सर हमको तो बस नॉर्मल लेडीज घर में कीर्तन करती है, हमको तो कीर्तन लायक सिखा दो, भाई हम घर में कीर्तन कर सकें, ऐसा हमको सिखा दो। ऐसे भी लोग होंगे, आप में से कई ऐसे होंगे। और बच्चे होंगे ना, वो पूरा सीख सकते हैं। अब देखो ये चीजें क्या है,
अब आपको बताता हूँ इन चीजों का प्रोसीजर। इन चीजों का प्रोसीजर अलग अलग नहीं होता दोस्तों, इन चीजों का प्रोसीजर एक ही होगा। चाहे आप भजन सीख रहे हो, चाहे आप गाना सीख रहे हो, चाहे आप राम नाम जप सीख रहे हो, जो भी सीख रहे हो, स्टार्टिंग की जो एबीसीडी है ना, इसकी जो सारे गामा सिखा रहा हूं अभी आपको मैं, सारे गामा की एबीसीडी है। और इसकी ग्रामर पोर्शन, इसका ग्रामर पोर्शन है भारतीय संगीत के 10 ठाट, उन ठाटों पर आधारित रागें, उन ठाटों पर आधारित 10 ठाटों पर 10 रागें तो कम से कम होगी होगी, वो आपको सीखनी पड़ेगी। भाई ज्यादा नहीं बता रहा मैं, मोटा मोटी मान लीजिए आप भाई कम से कम 10 रागें तो सीखोगे, 10 तो सीखनी पड़ेगी, और उनको घोल के पीना पड़ेगा, यानी उनको बारंबार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उनसे, तब जाके आपको स्वर पकड़ बना पाएंगे आप, तब जाके आपको नॉलेज आएगी। अब भाई अगर थोड़ा मोटा अगर भजन सिखाना हो, कोई 2-4 भजन सिखाने हो, तो मैं आपको यूं ऐसे रटा सकता हूँ, रटा दूंगा। उससे क्या होगा, उससे दोस्तों आप रट्टू तोते बन जाएंगे। भाई 2-4 भजन तो मैंने सिखा दिए, 2-4 के बाद 5वां 6ठा भजन कौन सिखाएगा, है ना। फिर आप मेरे पास आओगे जी सर हमको 5वां 6ठा भजन और बना के दो जी, हमको वो भी रटाओ। तो भाई कुछ ऐसा सीख लो, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तरीके से सीख लो, इसकी ग्रामर सीख लो, एबीसीडी सीख लो, जिससे आप मेरे ऊपर आश्रित नहीं रहोगे, मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहोगे कि भाई सर बताएंगे तो हम करेंगे। हारमोनियम बजाना आ जाएगा ना, तो आप अपनी मर्जी से कोई गाना, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई कव्वाली, कोई गजल खुद बना के खुद गा पाओगे। आप मेरे ऊपर आश्रित नहीं रहोगे, और संगीत का अनुभव कितना बढ़ जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए इसको प्रोसीजर के साथ ही सीखो। अगर कोई नॉर्मल भजन कीर्तन सीखना है तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करो, मैं आपको बना के दे दिया करूंगा। अगर खाली रट्टू तोते बने रहना चाहते हो तो आप मुझे बता देना, जो जो भजन सीखने हैं वो भजन का ट्यूटोरियल बना के मैं इसमें चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना और सीख लेना भाई, इसकी नोटेशन आपको बना के दे दूंगा, है ना। और जो मेरे कुछ टीचर साथी हैं जो सिखा रहे हैं अभी वर्तमान में, पहले से भी, और नया सिखाना स्टार्ट किया है जिन्होंने अभी, उनके लिए भी वीडियोस में लाऊंगा इस चैनल पे, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा होगा, मुझे अति प्रसन्नता होगी। और आपका कोटि धन्यवाद, आभारी रहूंगा मैं आपका कि भाई मैं अपने टीचर बंधुओं से, शिक्षक बंधुओं से कनेक्शन बनाए हुए हूँ, मुझे इसकी संतुष्टि होगी। और एक बात अंत में चलते चलते आपको बताना चाहूंगा, भाई संगीत एक गहरा सागर है, ये तो मैंने बता दिया। अब आप कितना सीखना चाहते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बर्तन क्या लाए हो इस सागर से भरने के लिए, चम्मच लाए हो, कटोरी लाए हो, गिलास लाए हो, जग लाए हो, बाल्टी लाए हो, या फिर आप इसके किनारे पर रहना चाहते हो, या इसमें गोते लगाना चाहते हो, या आप इसमें डूबना ही चाहते हो, निकलना ही नहीं चाहते इससे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में बता के हटा हूं कि भाई जितना डूबोगे उतना ज्ञान मिलेगा भाई, जितना गुड़ गेरोगे उतना मीठा होगा, ये कहावत सुनी है ना अपने बुजुर्गों से, कि जितना गुड़ डालोगे उतनी चाशनी मीठी होगी। अब आती है इस संगीत की उत्पत्ति की बात, संगीत आया कहां से भाई। संगीत के जनक मूल रूप से देखा जाए, मैंने सुना है, इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान शिव जो है ना, वो इस संगीत के जनक माने जाते हैं। नटराज उनका एक नाम है, नृत्य की कला में परिपूर्ण थे वो, परिपूर्ण है, सॉरी, वो तो अनंत है ना, तो नृत्य कर, माफ करना दोस्तों, तो वो नृत्य की कला में परिपूर्ण है। तो शिव भगवान है ना, वो इस संगीत कला के जनक माने जाते हैं, और जो नृत्य कला है वो संगीत से जुड़ी हुई है, संगीत कला का ही एक अंग है। तो जो भगवान शिव है वो इसके जनक हो गए। अब आगे की बात, इस संगीत को जो धरती पर जो आया, संगीत कैसे आया, वो आया साम वेद के जरिए। हमारे वेद 4 होते हैं ना,
4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कौन सा वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए ना। तो ये 4 वेद में से पहला वेद पकड़ो, सामवेद। सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है, काफी विस्तार में जानकारी है संगीत के बारे में, रागों के बारे में, स्वरों के बारे में, अलंकारों के बारे में, ठाटों के बारे में। संगीत की बहुत रहस्यमयी जानकारी है ना, वो सामवेद के अंदर छिपी हुई है दोस्तों। आपको कभी मौका मिले ना लाइफ में तो सामवेद पढ़ के देखना। और इसके अलावा एक ग्रंथ भी है, संगीत रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर। इसका नाम वेदों का और इनका मैं स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, वो देख लेना आप। तो ये थी कुछ जानकारी संगीत पर चर्चा आज की। कैसी लगी आपको मेरी चर्चा? आप मेरी चर्चा से कितना संतुष्ट हैं वो मुझे बताना। और आपको वीडियो जरा से भी पसंद आई हो दोस्तों तो इसे लाइक कर देना प्यारा सा, अपने प्यारे प्यारे गोरे गोरे कोमल कोमल हाथों से। तो और अपने चहितों को, अपने हितैषियों को, अपने शुभ चिंतकों को इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई आपसे सीखना चाह रहा हो, कोई संगीत सीखने जाने वाले तो बहुत है, सिखाने वालों की कमी है। खैर आधुनिक युग में तो ऐसा नहीं है, बहुत शिक्षक हो गए हैं संगीत के। और अंत में इस चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज इस चैनल पे सिखाने वाली, सीखने वाली, जानकारी वर्धक अपना अनुभव शेयर करता हूँ। इसी चैनल पे लाता रहता हूँ इन प्रकार की वीडियो को, नाना प्रकार की वीडियो को। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, जरूर जरूर। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को प्यार भरा जय हिंद, जय भारत।